एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर नवल वर्मा आपसे ये करना चाहूँगा। हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इसकी अगर हम महत्व को समझना चाहें, भारत में राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस, ज़रा ये बताएं आप हमें। शुक्रिया संजीव जी। जो होम्योपैथिक दिवस का मनाना एक सांकेतिक नहीं है, यह एक हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी रिसर्च है, CCRH, उसके द्वारा भी मनाया गया था विज्ञान भवन में। हमारा जो इसको मनाने का ध्येय होता है, एक तो जो हमारे फाउंडर थे, 10 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म तिथि के को हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाते हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड ने इसको मान्यता दी है, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे को। जी इसमें सिर्फ दिन का मनाना नहीं है, जो हम आज तक के शोध कर चुके हैं, जी सेंट्रल काउंसिल जो रिसर्चेस कर चुकी हैं, वो डॉक्टरों को उन सारे शोधों से अवगत कराया जाता है, ताकि वह डॉक्टर शोध को जानकारी लेके, वो देश के विभिन्न भागों से आए होते हैं, उस शोध को जनमानस तक पहुंचा सकें। इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हम करते हैं। ठीक है। तो एक बात जो कि जहन में आती है वो ये कि अक्सर इस बात को लोग शंका की दृष्टि से भी कहते हैं, और कई बार उनके मन में ये बात रहती है कि होम्योपैथी की जो गोली है वो मीठी मीठी बड़ी स्वाद में अच्छी होती है, लेकिन क्या उसका असर भी होता है? कई बार लोग मजाक में भी कहते हैं कि जो जो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, कहते हैं ये तो होम्योपैथी की दवा जैसे हैं, ये नुकसान नहीं करेंगे तो फायदा भी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहते हैं मिथ्स ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जिस तरह से प्रचार प्रसार और शोध हुआ है, आप आज से 50 साल पहले और आज की स्थिति में बहुत भारी अंतर आ चुका है। होम्योपैथिक अभी थोड़े दिनों पहले हमारे मंत्रालय के रिसर्च सेंटर ने बच्चों के दांत निकलने के बारे में, जो बीमारियां होती हैं उनमें कुछ औषधियां 60-70 हज़ार बच्चों तक पहुंचाई, उनमें 80% बच्चों को लाभ मिला। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, जो एक देश लेवल की। और दूसरी चीज़, होम्योपैथिक औषधियाँ बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन काम करता है। ये आपने जो बात कही है, मैं ज़रूर यहाँ जी जी। और मैं एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि आयुष पद्धतियों को लेकर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं, लोग ऐसे दावे करते हैं, और जो मरीज़ है वो भी ये उम्मीद करता है कि मैं सब जगह से तो हार गया, और सब जगह से हारने में अमूमन एलोपैथी में होता है कि उसने इलाज कराया, उतना लाभ नहीं हुआ। ये चमत्कार की जो उम्मीद रहती है लोगों के मन में, ज़रा इसके बारे में बताइए। ये एक मिथ है, और जो लोग दावे करते हैं ये उनके भी मिथ है। जो भी दावे करते हैं, कोई भी मेडिकल साइंस में दावा करता है, वो रॉन्ग होता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी हो, आयुष की कोई भी पैथी हो, एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है ये भी। लेकिन ये अपना मेन स्ट्रीम साइंस, जैसे एलोपैथी की बिल्कुल साइंस ठीक है अपनी आपकी है, बात। इनकी अपनी है। तो कोई भी जो इन आयुष पद्धतियों को अपनाएगा वो चमत्कार की तरह से ना अपनाए बिल्कुल कि ना अपनाए। पहले डायग्नोसिस हो जी हर तरह से। जैसे कोई बच्चे को बुखार है, जी बुखार में उसको निमोनिया भी हो सकता है, जी। उसको मेनिंजाइटिस भी हो सकती नहीं, ये है, महत्वपूर्ण उसको बात है। वायरल भी हो सकता है। जी आप पहले देखें कि आपने उसको ट्रीट करने के लायक है, बिल्कुल ठीक। या आपने रेफरल करना है अपने सीनियर को या किसी और पद्धति को। माफ कीजिए, मैं मंत्री जी पर आऊंगा इस बात को लेकर, क्योंकि मंत्री जी जी। हमारे जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है जी माननीय योगी जी, उनके इसमें गोरखपुर में जो एंसीफेलाइटिस का बहुत ही जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमने वहाँ होम्योपैथी का सेंटर वहाँ डाल दिया, जी और इतना उसका असर हो गया ना कि वो उसमें जो नापने के बाद वो धीरे 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 कम उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अच्छे आ ये गए। बात कई एक्सपर्ट्स ने हाँ, जी जी और जी जब इसी जी तरह हाँ, से बिल्कुल डेंगू वगैरह आता है, जी हाँ। हमारे हर सेंटर, हर इंस्टीट्यूशन, हाँ। हर हॉस्पिटल जो वहाँ ऐसे तो लाइन रहती है, और ये हमारी मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं। अब समय ज़रा कम है, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे डॉक्टर नवल वर्मा, जो भी व्यक्ति होम्योपैथी अपनाना चाहे जी, वो क्या सोच कर आए, कि क्या देर तक इलाज होगा, या कोई शायद बहुत संक्षेप में मैं 2-3 वाक्यों में जवाब चाहूंगा। होम्योपैथी दूसरी पद्धतियों की तरह ही है जैसे एलोपैथी होती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होम्योपैथी का, इसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ने स्टैंडर्ड ड्रग प्रोटोकॉल बना ठीक है, दिया है, ठीक है। जिससे ट्रीटमेंट बड़ा सटीक और प्रॉपर होने लग पड़ा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर नवल वर्मा।